हेलो दोस्तों। जो देखिए आज हमारी मार्केट 18,348 पे रुकी है, जो मैक्सिमम 33 रुपए प्लस 0.18% में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, जब से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है कि दिसंबर तक 2,000 रुपए को हम रिटर्न ले लेंगे, तो मार्केट एक पॉजिटिव दिशा में गई है। पॉजिटिव दोस्तों, जब से 2-3 दिन से देखें हम मार्केट अप पर जा रही है। तो दोस्तों 2,000 का नोट बहुत बड़ा भी हो गया था, प्लस ज्यादा पब्लिक फोन पे और गूगल पे, मैक्सिमम ठेले पे देख लो, कहीं भी देख लो, छोटी सी दुकान में फोन पे या फिर पेटीएम का इस्तेमाल ज्यादा होने लग गया था, क्योंकि दोस्तों 2,000 रुपए का चेंज कहीं मिलता नहीं था। इसलिए आरबीआई ने डिसीजन लेना पड़ा कि 2,000 को हम रिटर्न ले लेंगे, वापस ले लेंगे। तो इससे खबर हुई है दोस्तों, मार्केट एक पॉजिटिव दिशा में इसलिए गई है। उसके बाद दोस्तों हम आज बहुत ही अच्छे स्टॉक का एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। दोस्तों इसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों ये कंपनी है जो एक मसाले के उत्पादन करती है, मसाले बनाती है, जैसे अचार हो गया, चटनी हो गया, पेस्ट हो गया, सॉस हो गया और फ्रोजन और फ्रूट का आइटम ये कंपनी बनाती है। दोस्तों इसके जो 400 से अधिक इसके उत्पादन है, दोस्तों 400 से अधिक उत्पादन ये कंपनी बनाती है। और जिसके ब्रांड उत्पादन है, जैसे अशोक हो गया, टुली इंडिया हो गया, प्लस कुचला हो गया और फ्रेम हो गया, ऐसे इसके ब्रांड है। दोस्तों जो कंपनी का नाम है एडीएफ फूड लिमिटेड। जो दोस्तों इसके हम देखें, इसको 2022 में खाद्य पदार्थ से 80% की इनकम जनरेट होती थी, और जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर से इसने 20% की इनकम जनरेट होती थी, और जो निर्यात से 2022 में निर्यात इसको 99% की इनकम निर्यात से जनरेट होती थी कंपनी को। जो हम इसके उत्पादन देखें 2022 में से जो उत्पाद नया उत्पादन लॉन्च किया, जैसे रेडी टू ईट प्लस फ्रोजन और कुचला प्लस चटनी इसमें शामिल है। दोस्तों ये इसने 2020 में नए उत्पादन लॉन्च किए हैं, जिसके हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखें। दोस्तों महाराष्ट्र गुजरात में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर ये 28,000 मैट्रिक टन प्रोडक्ट अपना बनाती है। और जिसका हम नेटवर्क देखें कंपनी का, 55 से अधिक देशों में कंपनी निर्यात करती है, प्लस 180 डिस्ट्रीब्यूटर है और 2 वायर हाउस है कंपनी के पास, और 9 कंट्रियों में इसके मैनेजर है, कंट्री मैनेजर भी हैं 9 कंट्रियों में। दोस्तों कंपनी का तो जो देखे हम बिजनेस मॉडल तो ठीक है। और जो इसका हम मार्केट कैप्चर देखें, 2002 का करोड़ का मार्केट कैप्चर है। दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप अच्छी स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे लॉन्ग टाइम के लिए, वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलने का चांस रहता है। पर आपने स्मॉल कैप कंपनी में जितना थोड़ा उतना ही इन्वेस्टमेंट लेके चलना है। दोस्तों जो ये कंपनी का हम स्टॉक पीए देखें 35.8 है, प्लस बुक वैल्यू है 191। जो आरओसी और आरओई बढ़ रही है, आरओसी 18.8% से बढ़ रही है, जो आरओई है 14.8% से कंपनी की बढ़ रही है। और जो ये डिविडेंड दे रही है, देखो दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी से डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, जो डिविडेंड दे रही है 0.55 का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, जिसकी फेस वैल्यू है 10। दोस्तों जो हम इसकी सेल एंड ग्रोथ में देखें, 10 साल में 10%, 5 साल में 18% और 3 साल में 16% से कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। और जो कंपाउंड करें हम इसकी प्रॉफिट में ग्रोथ, 10 साल में 22% से, 5 साल में 25% से और 3 साल में 9% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। और जो हम कंपनी का सीजीआर देखें दोस्तों, 10 साल में 35% से सीजीआर बढ़ रहा है कंपनी का, 5 साल से 29% से और 3 साल से 55% से और 1 साल से 24% से कंपनी का सीजीआर बढ़ रहा है। दोस्तों जो देखिए हम कंपनी का सेल ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, वो सीजीआर ठीक बढ़ रहा है एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद भी। और जो कंपनी के पास हम रिजर्व देखें, 397 करोड़ का कंपनी के पास पैसा है दोस्तों, आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों इसने हमेशा रिजर्व की तरफ बहुत ध्यान दिया, रिजर्व को बढ़ाया हमेशा, जो रिजर्व को बढ़ाया। और जो डेट देखिए हम इस पे, डेट को हमेशा कम किया कंपनी ने। जो इस पे डेट था पहले 70 करोड़ का था, अभी मात्र 6 करोड़ का डेट रह गया दोस्तों। जो हम इसकी क्वार्टर रिजल्ट में देखें, दिसंबर हो मार्च का,
दिसंबर में भी 123 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट में, वही मार्च में भी 123 की हुई दोस्तों। जो नेट प्रॉफिट थे कंपनी का दिसंबर में मार्च में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का। जो हम साल का देखें 2022 का और 2023 का देखें, 2022 में कंपनी का 421 करोड़ की सेल हुई थी, वही 2023 में 450 करोड़ की सेल हुई है कंपनी को। जो नेट प्रॉफिट देखें हम 2022 का 49 करोड़ था, वही 2023 में 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को। दोस्तों यहाँ पर जो हम साल का देखें या उसका देखें, नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है, प्लस सेल भी ठीक बढ़ रही है कंपनी की। और जो हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें, प्रमोटर ने 36.50 की होल्डिंग की है, जो एफएल ने की है दोस्तों 9.38 की, जो डीएल ने होल्डिंग की है 7.88 की, जो पब्लिक ने होल्डिंग की है 46.24 की। दोस्तों जो देखें हम प्रमोटर ने बहुत ही कम होल्डिंग कर रखी है कंपनी में। जो दोस्तों शेयर प्राइस चल रहा है 902, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया है 247, जो 1 साल का रिटर्न दिया दोस्तों 21%, जो ऑल रिटर्न दिया इसने दोस्तों 1759 के लगभग। दोस्तों ये कंपनी ने रिटर्न तो बहुत ही अच्छा दिया है और स्टॉक भी ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 से 2% की इन्वेस्टमेंट ही लेके चलना, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक में। ये वीडियो दोस्तों एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है।